नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। हम अभी हैं गांधी सेतु पर और गांधी सेतु का आपको बताया कि बहुप्रतीक्षित जो चारों लेन है वो कल से शुरुआत हो जाएगा। यानी कहें तो पूर्वी लेन जो है आप देख सकते हैं ये बन के तैयार हो गया है और कल इसका इनॉग्रेशन जो है केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से स्ट्रक्चर बदलने का कार्य चल रहा था और गांधी सेतु पर अंततः आपको बताएं कि दोनों लेन की सड़क कल यानी कि 7 जून से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 1982 में ये पुल बन के तैयार हुआ और उस समय इसकी कीमत जो है, लागत जो है, जो लगभग 88 करोड़ के आसपास आई थी। 1969 में भारत सरकार ने पास किया था गांधी सेतु पुल को और 72 से लेकर 82 तक ये बन के तैयार हुआ और इसके हाजीपुर छोर पे तत्कालिक जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लेकिन आपको बताएं कि 1999 के से यानी कि बनने के शुरू होने के 17 साल बाद से ही इसमें प्रॉब्लम आने शुरू हो गए और रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ। और आपको बताएं कि अगले 17 साल जैसे तैसे काम चलाया गया, हमेशा जो है रिपेयरिंग ही लगा रहता था, जिसके कारण कभी भी ये चारों लेन जो है वो चालू नहीं रह पाए। और 2016 में भारत सरकार ने, केंद्रीय सड़क मंत्री ने ये फैसला लिया कि इस पुल को, जो पुराने स्टाइल पर जो स्पैन सिस्टम पर बना हुआ था, उसे तोड़कर इसे जो इस्पात का ये देख सकते हैं आप एंगल, इस एंगल पर स्थापित करने का जो है वो प्रस्ताव रखा गया। हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जो कि इस पुल निर्माण में जुड़े रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र सर, ये बताएं कि कितना चुनौतीपूर्ण रहा। जैसा हम लोग सुना करते थे कि ये पुल बना था तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, दुर्घटनाएं हुई थी और बड़ा ही चैलेंज था। 5 साल में ये भी बन के तैयार हुआ। कितना बड़ा चैलेंज था इसे बनाना? चलिए तो कहिए, इसमें 3.5 साल ही लगा है, लेकिन बीच बीच में गवर्नमेंट के असर से कुछ रोक रहा, किसी कारणों से कि समय से ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो उसके अनुसार से ये हुआ। बाकी तो ये लेन तो हम लोग 15 मंथ में कर लिया है ये पूरा। ये लेन 15 लेन। हाँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण काम था ये कि पुराने स्ट्रक्चर को पाया को रखते हुए इस स्ट्रक्चर को करना था, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। उस स्ट्रक्चर को काट करके, जो RCC स्ट्रक्चर था, कैंटिलीवर था, उसको काट करके हम लोग सेफली गंगा में एक स्टोन का टुकड़ा भी हमने नहीं गिरने दिया है। इसके अनुसार से मैं इसको काम कर रहा हूँ। सर, इसका सर लाइफ सर्किल आप क्या देखते हैं? कितना दिन तक इसका उम्र रहेगा लगभग? मिनिमम 100 ईयर्स। मिनिमम 100। हाँ। और ये बताइएगा सर कि जो बनाने में इसे सर 2 फेज में तैयार किया गया है, तो ये इस्पात, ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग ये सब हुआ है, क्या भारत में ही हुआ है या फिर विदेशी कंपनी में हुआ है? सर, मेड इन इंडिया है ये? हाँ, मेड इन इंडिया है। जिंदल्स में इस्पात किया है, जिंदल से सेल किया है, वहीं से स्टील लिया गया है। कितना लगभग मजदूर, इंजीनियर और कितने लोग लगभग? दिन 1100 से 1200 आदमी इंजीनियर्स और मजदूर काम करते थे 24 आवर। खर्च कितना बैठा सर? खर्च तो 17 से 42 करोड़ रुपया है। 1742 करोड़ रुपया। तो ये इंजीनियर हैं वीरेंद्र कुमार जी और इन्होंने बताया कि आपको वो 1700 करोड़ के आसपास जो है इसमें खर्च आया। 1100 मजदूर दिनों रात काम किए और समय 3.5 साल ही मानिए इसे, क्योंकि बीच में कोरोना भी आया जिसके कारण काम को रोकना पड़ा। तो आपको बताएं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बिहार को जोड़ने में, कहें तो उत्तर बिहार को और दक्षिण बिहार को जोड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको हम बता दें कि इसका जो आप वो देख सकते हैं, ये पश्चिमी लेन है, ये पूर्वी लेन का उद्घाटन कल होगा। पश्चिमी लेन पहले बन के तैयार हुआ और बताएं आपको कि जो पश्चिमी लेन है इसका उद्घाटन 31 जुलाई 2020 को वर्चुअली केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी हैं उनके द्वारा किया गया। और कल यानी कि अगर हम देखें तो लगभग 2 साल, जिसमें कोरोना भी था, कोरोना का पिछला साल आपने देखा ही हुआ कि इतना त्रासदी वाला समय था, उन समय को लेते हुए आपको बता दें कि ये पुल जो है वो लगभग 1.5 साल में पूरा स्ट्रक्चर को बदल के नया बना दिया गया। नीचे जो है इस पर ढलाई किया गया, रोड बनाया गया और ये पुल जो है बनकर तैयार है और कहा जा रहा है कि 100 साल इसका उम्र होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि गांधी सेतु के पैरेलल जो है एक और
पुल का जो है कार्य भी शुरू हो चुका है। 2024 में इसे बन जाने की संभावना है। तो आपको बताएं कि 1969 में गांधी सेतु बनाने का जो संकल्प जो है वो भारत सरकार के द्वारा लिया गया और 1972 में इसका स्टोन रखा गया प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। 1982 में इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया और उसके 17 साल बाद जर्जर होने लगा ये पुल। इसका जो है बनाने का मरम्मत का कार्य शुरू हुआ और 17 साल जैसे तैसे गुजारा करना पड़ा और 2016 में ये प्रण लिया गया कि नहीं, इस पुल का जो एक नए स्ट्रक्चर पर बना हुआ था, आपको बताएं कि स्पैन सिस्टम पर बना हुआ ये तत्कालिक समय में दुनिया का सबसे बड़ा पुल हुआ करता था। 5 किलोमीटर 750 मीटर जो है इसकी लंबाई हुआ करती थी। लेकिन अभी आपको बता दें कि अभी ये पुल जो है ये देश का तीसरा बड़ा पुल है और इससे 2 बड़ी पुल जो है बन चुका है देश में, तो तीसरा पुल है और इसे फिर से जीवंत बनाए रखने के लिए। और अब सबसे बड़ा इसमें दाद देना होगा कि जो इंजीनियर बनाए इसको पहले, हालांकि आपको बताएं कि बहुत सारे इंजीनियर और मजदूर मारे गए थे क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी वैसा नहीं था, सब कुछ हाथों से ही करना पड़ता था, मशीन कम हुआ करता था। लेकिन आपको बताएं कि ऐसा इसका पिलर बनाया गया, 46 पिलर हैं इस पुल में, और ऐसा पिलर बनाया गया कि बाद में जब ये सुपर स्ट्रक्चर डालना था, जो कि आप देख सकते हैं, इसे डालना था तो पिलर का जब IIT रुड़की के द्वारा जब निरीक्षण किया गया एक एक पिलर का, तो उन्होंने इसे 100% सही बताया अभी के वर्तमान का जो भार है और जो नया पुल बनेगा उसे सहने के लिए। तो आपको बताएं कि ये जो पुल है ये लाइफ लाइन है अभी कहा जाए तो, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए, राजधानी पटना से जोड़ने के लिए। इससे पहले आपको बताया जब ये पुल नहीं हुआ करता था तो स्टीमर चला करते थे और पटना आना एक मिशन हुआ करता था। पहलिया घाट से चलते थे स्टीमर और महेंद्रू घाट पटना में आते थे, उसमें 2-3 घंटे का समय लगता था। लेकिन इस पुल ने बिहार की नज़दीकियों को जोड़ने में, बिहार को करीब लाने में बहुत बड़ा मददगार रोल अदा किया है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि बिहार के समृद्धि में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन पिछले 8-10 सालों से गांधी सेतु चर्चा में सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ लगने वाला जो जाम है वो अप्रत्याशित होते थे। 8-8, 10-10 घंटों का जाम लगता था, लेकिन अब जाम जो है वो गंगा नदी के ऊपर, गांधी सेतु के ऊपर, अब ये पुरानी बातें हो जाएंगी क्योंकि चारों लेन शुरू हो जाएगा तो सरपट गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी और पुल पार करने में महज 4 से 5 मिनट लगेगा। मुझे भी याद है, मैं जब बचपन में आया करता था, जब पटना गांधी सेतु के दोनों लेन काम करते थे तो पटना पुल पार करने में समय ही नहीं लगता था। गाड़ियाँ अपनी मैक्सिमम रफ्तार पर चलती थी, 100-110 के रफ्तार पर चलती थी। लेकिन मैंने वो भी समय देखा कि पुल पर 5-5 घंटे जाम में बर्बाद हो जाता था, फंसे रहते थे लोग, मैं भी फंसा हुआ हूँ। तो देखकर काफ़ी खुशी हो रही है और खुशी हर एक बिहारवासी को हो रही होगी कि पटना पर पावन गंगा नदी के ऊपर बना हुआ ये पुल फिर से एक बार जीवंत हो गया है और अपनी पूरी रफ्तार के साथ दौड़ेगा और इसके गवाह कल बनेंगे बिहार के तमाम लोग, देश के तमाम लोग। उद्घाटन करेंगे देश के सड़क मंत्री नितिन गडकरी और साथ में रहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो बहुत ही कल सुखद अनुभव होगा, अच्छा लगेगा और जितने भी दक्षिण उत्तर बिहारी हैं जो पटना आते हैं और जितने भी पटना और दक्षिण बिहार के लोग हैं जो कि उत्तर बिहार में जाते हैं, उनके लिए यात्रा सुगम होने वाला है। तो खुशी का बात है और एंजॉय करें, आप आए ज़रूर देखने, यात्रा ज़रूर करें, पटना आना अब आसान हो गया। तो आपको बताएं, हम ये जहां अभी हम खड़े हैं ये हाजीपुर से एंट्री करने का ये जगह है, ये जो पुल जो बन के तैयार हुआ है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं उस साइड में मंच बनाया जा रहा है जहां से कल उद्घाटन होगा, जहां से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे फिजिकली आके इस पुल का लोकार्पण करेंगे, यानी कि लोगों के यात्रा के लिए इसे सौंप दिया जाएगा। तो वही वर्चुअली जो है केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी इसे जनता के हवाले, और बड़ा ही ये ऐतिहासिक समय है और आज के दिन उन सारे इंजीनियरों को नमन करने का, याद करने का दिन है जिन्होंने 1972 में इस पुल के निर्माण में पहला पत्थर रखा था और उनका ही बनाया हुआ डिज़ाइन है, उनका ही बनाया हुआ इसके पिलर हैं, 46 पिलर जिन पर ये पुल आधारित हुआ है, उनका ही डिज़ाइन समझिए एक तरह से। केवल ये स्ट्रक्चर नया रखा गया है,
तो ये समय है उन इंजीनियर और उन असंख्य मजदूरों के दिनों रात का मेहनत का परिणाम है कि ये एक मेगा स्ट्रक्चर जो बिहार का आन बान शान बन रहा है, उनको नमन करने का दिन है। और उनके भी योगदानों को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आधार स्तंभ उन्हीं लोग के द्वारा रखा गया है। तो ऐतिहासिक दिन बिहार के विकास में ऐतिहासिक ये पुल जो है वो पुल का काम करेगा आगे भविष्य में। तो हम आज के दिन और कल के दिन नमन करते हैं उन सारे इंजीनियर्स को और उन सारे मजदूरों को जिनके अथक प्रयास और उनके जान की बदौलत ये मेगा स्ट्रक्चर आज बिहार में खड़ा हुआ है। ऐतिहासिक धरोहर जो है बिहार का खड़ा हुआ है, पुनर्जन्म लिया है, अपने एक नए स्वरूप में आया है। तो स्वागत करने वाली बात है और शुभ दिन है कल 7 जून। आप इसका आनंद उठाएं और हमारी आशा है कि आपकी यात्रा जो है वो काफ़ी सुखद, सफल और काफ़ी अच्छी सुकून वाली होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।